ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਰਤਿਕ पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसी देश दुनिया च दिखा जा सकग। भारत च ये चंद्र ग्रहण आंशिक रूप कन्नै लभ्या जाग पर देश के किश पूर्वी हिस्से च चंद्रोदय दे वेले पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखा जा सकग। इसका असर मोटे तौर पर शामी 5:30 बजे को लईए 6 बजे 20 तक रोग ग्रहण का सूतकाल अज सवेरे को शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते तमाम मंदिरों के कवाड़ बंद कर दिए गए हैं, जिन्हें कि ग्रहण के बाद साफ सफाई के बाद गै खोलिया जाग। सूतक च शुभ कार्य ते सारे चाली के धार्मिक अनुष्ठान की पाबंदी भी रही है। चंद्र ग्रहण के पहले 9 घंटे पहले जो है सूतक काल लग जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाएं कैंची, चाकू, छुरी ये सब का प्रयोग न करें और जो खाना पीना का जहाँ तक हो बर्ताव करें। ऐसे सब बच्चे महिलाएं भी सब लोग खाना नहीं खाते हैं। ग्रहण के बाद ही खाना बना हुआ बचा हुआ खाना नहीं खाते हैं और खाते भी है तो बना कर रखें तो उसमें तुलसी का पत्र तो डाल करके जिससे उस खाने को बचा सकते हैं। आप किसी भी इष्ट देव का नाम लीजिए, किसी भी भगवान का जाप करिए, किसी भगवान का पूजा करिए मन में, यही सब कार्यक्रम है। परिवहन महकमे थमां यात्री ते मालवाहक गड्डियों के परमिट शुल्क की की गई बढ़ोतरी ट्रांसपोर्टर के गले नहीं उतरा दी है। महकमे थमां परमिट शुल्क च की गई बढ़ोतरी का ट्रांसपोर्टर पुरजोर विरोध करा दे न, जिन्हें कि इस फैसले के लिए जम्मू कश्मीर की अफसरशाही पर निशाना साधा है। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक देश के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के कानून जम्मू कश्मीर च लागू नहीं किए जा रहे हैं, जिहदे कन्नै ये साफ हो जाता है जे इस प्रदेश के कन्नै भेदभाव किया जा रहा है। उनका यह भी गलाना है जे सरकार ट्रांसपोर्टर पर वित्तीय बोझ पाने की तैयारी करा दी है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पोग। पता नहीं कौन ऐसे आदमी को ऑफिसर जम्मू में लगाता है जो जम्मू का बेड़ा गर्क करे। पहले उसका किया, अब जो ट्रांसपोर्टरों का बेड़ा गर्क करेगा। मित्रों, ट्रांसपोर्टरों से जो मैं अपील करता हूं, ये बेड़ा गर्क करेगा तुम लोगों का। 10,000 का परमिट 1 लाख में, और पैसेंजर टैक्स एडवांस मुझे ये बताओ। पैसेंजर हमारा होता है, हम पहले बस जो पैसेंजर से लेते हैं फिर जमा करवाते हैं पैसेंजर टैक्स। अब इन्होंने क्या उधर कर दिया कि साल का पहले पैसेंजर टैक्स जमा करवाओ फिर आपका सारा काम होगा। की फीस थी, अब इन्होंने सीधा लाख रुपया कर दिया है। ट्रांसपोर्ट कमीशनर जो है वो चेयरमैन STA का होता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का। ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, होले सोले। ये गवर्नमेंट में अपनी भावभाई के लिए, अपने आप को ऊंचा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, गवर्नमेंट के एक अच्छा आदमी बनने के लिए, मैं हानेस्ट हूँ, ये हूँ क्योंकि अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी आन बान छान के लिए ये जम्मू को भेज देंगे। मित्रों, ये बात नोट रखना जम्मू वालों, ये जम्मू के ऑफिसर जितने भी हैं अपनी आन बान छान और अपनी ऊंची पहुंच के लिए जम्मू का सौदा कर देते हैं ये लोग। लोकल तो वोकल बात तो अच्छी है, दिखने में भी अच्छी लगती है। अभी इन्होंने ये परमिट खोले हैं, इसका तो ये जो कदम है ये स्वागत योग्य है। लेकिन सर जो मतलब वही हो गया कि आपने उनको खाना रख दिया और बोला कि ये खाना नहीं है। मतलब जो आदमी गरीब आदमी जो चाहता था कि मैं यार गाड़ी डालूं और टूरिस्ट नई गाड़ी खरीदूं, तो पहले वो सोचेगा मैं 2 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का परमिट लूँगा, उसके बाद और फीसेस भी बीच में ऐड होती हैं, तो मतलब 2 लाख रुपए लेके चलो। पहले 2 लाख रुपए आपको परमिट के लिए चाहिए, उसके बाद आप गाड़ी डालोगे। तो जो गरीब आदमी है, जो एक लो सोसाइटी या बिलो सोसाइटी से जो बिलोंग करता है या गरीब तबका है, जो चाहता है कि मैं नया स्टार्टअप करूँ, जो 10 सालों से जो वेट कर रहे थे कि नए परमिट खोलेंगे, हम कोई गाड़ियों में डालेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे। कुछ ड्राइवर्स हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ी डालें, तो उनका तो ये सपना का सपना ही रह जाएगा। तो मैं माननीय LG साहब से करूंगा कि वो इसमें थोड़ा इंटरवेन करें और जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ थोड़ा डिस्कस करके इसमें थोड़ी राहत दी जाए। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर के हक में कुछ है या नहीं है। ये बिना ट्रांसपोर्टरों को कंसेंट में लिए, बिना उनकी सलाह लिए 1 लाख रुपए का परमिट, ये कहाँ का रूल है? ये पहले ये TC साहब को ये बताना पड़ेगा ट्रांसपोर्टरों को कि ये 1 लाख का परमिट कहाँ से कहाँ, कौन सी स्टेट में 1 लाख रुपए का परमिट दिया जाता है। अगर नहीं बता सकते हैं तो वो बताइए कि जो आपने किसको पूछ के 1 लाख रुपए का परमिट किया है। TC साहब को कल फ़ोन किया था, कहते हैं ऊपर से जी आप ऊपर दबाव डालो। किसको ऊपर बोलें? TC साहब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं और ये इसके चेयरमैन होते हैं STA के, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं
और इनके हाथ में ही पावर है कि आप लाख रुपए का कर रहे हो। 10,000 की चीज़ लाख रुपए में आप ट्रांसपोर्टरों को बेच रहे हो। क्या ट्रांसपोर्टर इधर बहुत ज़्यादा शौकार है अपने बंद कमरों में एसी में बैठ के फैसले सुना देते हैं, रोज़ लोगों को नया फैसला, रोज़ ट्रांसपोर्टरों को तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है। ये अफसरशाही यहाँ नहीं चलेगी और ना ही चलने देंगे। और ये 1 लाख का जो परमिट दे रहे हैं, अगर ये बंद नहीं करेंगे तो इसके लिए प्रोटेस्ट होगा, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। बीएसएफ पासिया सीमावर्ती इलाके के बच्चे की भारत दर्शन टूर पर भेजा गया। डीआईजी बीएसएफ महावीर प्रसाद होरें झंडी दस्सी है। अखनूर थमां इन्हें बच्चों की रवाना किया। 13 दिनें के इस टूर पर 24 मुड़े ते 11 कुड़ियां की मिलाइयै 35 बच्चे शामिल न। भारत दर्शन टूर के तहत ये बच्चे दिल्ली, मसूर ते बेंगलोर जाङन। टूर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य इन्हें बच्चों की साढ़े देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति ते भव्यता के बारे च जानकारी देना है। उत्थे गया इस दौरान बच्चे च मता उत्साह दिखा गया। तो ये है कि आप भारत को घूमें। आप जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, मैसूर जाएंगे, भारत की विशेषताओं को देखेंगे कि हमारा राष्ट्र कितना महान है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर अलग अलग, पूरा एक किस्म से हमारे पास संपदा ही संपदा है। तो आप देखो तो सही और जानने की कोशिश करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। तो बच्चों को तो ये है कि आप देखें, बहुत ढंग से देखें, बातचीत करें वहाँ। और मैंने ये भी कहा है कि छोटे छोटे नोट्स भी बनाएं, जो आपको अच्छी चीज़ लगती है यादगार के लिए, वो होना चाहिए। दूसरा, बीएसएफ का प्रयास है, बीएसएफ लगातार करती रहती है कि राष्ट्र की एकता के लिए ये जो बच्चे हैं जो कि बाहर नहीं गए हैं, इनको भारत को जानना चाहिए। और ये हमारे राजदूत हैं, हमारे इस क्षेत्र के दूत हैं। ये वहाँ देखेंगे, वहाँ की बातें जानेंगे, वहाँ के बारे में जो भी जानेंगे फिर यहाँ के बताएंगे। तो राष्ट्रीय एकता के लिए ये बहुत बड़ा कदम है और हमारे देश की विशेषता है। हाँ, और अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इन्होंने बच्चों को बाहर जाने के लिए। लड़कियों को कहाँ मौका मिलता है वैसे ही बाहर जाने के लिए। तो पेरेंट्स ने आप साथ में बाकी वाली लड़कियाँ भी जा रही थी और अच्छा था। और कहाँ इतने मौके मिलते हैं, तो इसलिए भेज दिया घर वालों ने, देख के आओ। जम्मू कश्मीर की सैनी बिरादरी उसी दिते गए ओबीसी के दर्जे के विरोध च सड़कों पर उतरी आई है। सैनी बिरादरी ने जम्मू के मर इलाके च सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसी दिते गए इस दर्जे की जल्द वापस लेने की मांग की है। सैनी बिरादरी के मुताबिक उनका समाज अपने आप च गए इन्ना सक्षम है जे उन्हें किसी भी चाली की ऐसी सुविधा की कोई जरूरत नहीं है। इसका मेन मुद्दा यही है जो यहाँ पे गलत मैसेज दिया जा रहा है हमारे समाज को, इसे हम सिरे से बहिष्कार करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लोगों को गलत मैसेज जाए। बहुत सारी ऐसी भी कौमें हैं जो ये कोटा चाहती है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं खुद एक युवा हूँ और हमारे यहाँ पे सारे एडुकेटेड हैं और आज तक हमें कोटा की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारे अपने बलबूते पे कुछ करने का दम रखते हैं और हमें आज तक कभी कोटा नहीं मिला। और हमारे सारे के सारे भाई बंधु हैं, सारे एडुकेटेड हैं और मेरे ख्याल से आगे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने ये स्टेप उठाया है, शायद उनको नहीं पता है कि हम अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सैनिक कौम लड़ाकों की है। हमने हर जगह पे अपना झंडा लहराया, क्या वो पढ़ाई है, क्या वो राजनीति है, क्या वो फसल है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे खेत बहुत ज़्यादा हैं, हमने अपने बलबूते पे सब कुछ किया। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोटा की ज़रूरत है। हमें ओबीसी नहीं चाहिए। ओबीसी इसलिए नहीं चाहिए, हम जनरल में हैं, जनरल में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, हम राजपूत हैं, राजपूत कैटेगरी के आते हैं। हम अब छोटी कास्टों में किस लिए जाएंगे? ठीक है, हमारा युवा है जो ये नहीं मानता है, हम किस लिए जा सकते हैं इसके में? इसलिए हम इसे ओबीसी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए। हाँ, देना चाहते हो आप, किसी गरीबों को दो, किसी को भी दे सकते हो आप। जैसे पीछे उसमें राशन कार्ड में जैसे वो बना था, क्या नाम, हाँ वो बना था, उन लोगों को दो जिनको चाहिए।
हमारी सैनिक फैमिली को ये नहीं चाहिए। बाईकाट करते हैं आप इसका? हाँ, मैं बाईकाट करते हैं, हम सारी फैमिली जितनी भी है सैनिक तरफ से हम बाईकाट करते हैं। हाँ, हमारी सैनिक फैमिली से कुछ चुनिंदा बंदे हैं जो ये काम चाहते हैं। हाँ, वो अपनी राजनीति चलाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हम नहीं चाहते। उनसे मैं हाथ बांधकर विनती करता हूँ, आप लोग ऐसा मत करो, हमारे युवा को मत तंग करो, हम लोगों को छोटी कास्टों में मत डालो। कोई रिजेक्टेड ओबीसी स्टेटस टू। आम आदमी पार्टी के जम्मू सूबे के एससी विंग के संगठन महामंत्री संसार चंदो ने जम्मू च प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उपराज्यपाल प्रशासन थमां करसानें गी होए नुकसान दा मुआवजा देने की मंग की है। दरअसल किश महीने पहले आरएसपुरा अगे जाने वाली नहर टुटी गई ही, जिदे चलते पानी करसानें दे खेतें च चली गया ते उनकी फसलें गी नुकसान पुज्जा हा। उससे दे मद्देनजर अज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी करसानें गी मुआवजा देने की मंग की है। ये एलजी सरकार से मांग करता हूं कि पिछले दिनों नहर टूटने की वजह से पूरी फसल जो है वो ख़राब हो चुकी थी और सरकार का एक भी नुमाइंदा खेतों के अंदर उन ज़मीनों का मुआयना करने नहीं आया है। मैं एलजी सरकार से ये पुरजोर अपील करता हूं कि जल्द से जल्द लोगों को उस फसल का मुआयना किया जाए और मुआयना करने के बाद उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। 80% लोगों की जो फसल है उसका बिल्कुल ही एक भी दाना जो है वो घर पे उनके नहीं पहुंचा है। तो जल्दी से जल्दी इस कमेटी को गठित करके और उनको मुआवजा दिया जाए। मैं फिर से एलजी सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि किसानों को जिनकी फसलें ख़राब हो चुकी हैं और एक भी दाना उनके घर में नहीं पहुंचा था, उनको जल्द से जल्द मुआवजा जो है वो रिलीज़ किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अखनूर के सीमावर्ती इलाके परगवाल च स्थित मंडी च सही व्यवस्था नहीं होने के कारण करसानें की उत्थे जमा की गई धान की फसल बर्बाद होने का डर सताद है। करसानें का गलाना है जे 6 महीने की कमाई हूँ पानी च बही चुकी दी है। उत्थे गए मेहनत करी धान की फसल की तैयार करते हैं तो जिल्लै उनकी फसल मंडियों च पुजदी है तो वह फसल की सुरक्षा के लिए कोई भी सुविधा नहीं होने कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। हाल च होई बरखें के बाद इस मंडी च पानी जमी गया हा, पर इत्थे प्रशासन पासिया करसानें की फसलें गी ढकने के लिए तरपाल भी मुहैया नहीं कराया जा सकिया। वह भी करसानें अपने पैसे कन्नै खरीदिया। इन्हें करसानें उपराज्यपाल प्रशासन थमां मंडियों च उचित इंतजाम करने की गुहार लाई है। परगवाल मंडी हमारे इतने जो गला का पूरा नुकसान हो गया हमारे, कोई तरपाल नहीं, कोई कख नहीं, लोग अपनी पेमेंट तरपाल नहीं बेचारे पा करते हैं। तो गौरमेंट चलो थोड़ा बहुत इनकी तरपाल शरपाल कर देन, कोई इन्नी बेचारे सुविधा है। कई बच्चे बेचारे है गरीब बंदे, उन्हें पहले गै किन्ना पैसा लोकें कन्नै लिया खाई ओड़े दा होंदा। तो अस रिक्वेस्ट इयै करा दे भाई साढ़ा जेह्ड़ा गल्ला है ये तौले को तौले महाराज एह्दा कोई हल होना चाहिए महाराज। बरखा बरी गेदी है, मुंजी थल्लै पानी है, मुंजी उंगरी जानी है, मुंजी बेकार होई जानी है, फिर गौरमेंट ने चुकनी नहीं है। तो जिमीदार जेह्ड़ा बड़ा गै थल्लै गया महाराज। तो मेहरबानी करियै महाराज साढ़ी ये रिक्वेस्ट है भाई असें कोई तरपाल तरपोल सुविधा 6 महीने जित्थै मंडी लग्गनी होवे उत्थै थल्लै फर्श होना चाहिए। कि'यां फर्श पेदा होवे तो ओह्दे नाल दाना खराब नहीं होंदा है। इत्थै उ'नें किराए पर जगह ली है ते मंडी लानी होंदी है। जिसलै मंडी उत्थै किराए पर लांदे जिसलै बरखा बरदी ओह् अग्गें निंदी जगह होंदी है, पानी खड़ा होई जंदा ते दाना जेह्ड़ा बिल्कुल मारे बिल्कुल खराब हो जाना मारे। ते साढ़े अग्गें इ'यै अपील है कि जित्थै मंडी लग्गनी होवे उत्थै थल्लै फर्श होना चाहिए। फर्क पेदा वा कि गौरमेंट ने तरपाल दिते होंदे। नमीं मंडी खुली है तो इंदे तरपाल अपने इन्हें हर टेबल तरपाल दिते होंदा। हूँ बेचारे लोकें अपने पेमेंट तरपाल आना पवा करदे। जम्मू ते इसदे आसे पासे दे करसानें गी डीएपी खाद नहीं मिलने कन्नै उनेंगी परेशानियों का सामना करना पवदा है। कई स्टोरें पर आईपीएल कंपनी की खाद होने पर करसान इसी नहीं खरीदा दे न। करसानें दा गलाना है जे आईपीएल डीएपी खाद की गुणवत्ता बेहतर नहीं है तो उनेंगी इफको की खाद की जरूरत है जिहड़ी कि स्टोरें पर उपलब्ध नहीं होआ दी है। उन्हें संबंधित महकमे ते सरकार थमां अपील की है जे उनेंगी जल्द कोला जल्द गुणवत्ता वाली खाद मुहैया कराई जाए। नवंबर महीना होता है, ये गेहूँ की बुआई का सीजन होता है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो समस्या ये आ रही है ना, पहले तो हमारे समय समस्या रही पानी की, हमारा वो सीज़न तो गया बेकार। अब ये समस्या आ रही है कि हमें डायमोनियम फॉस्फेट जिसे हम डीएपी बोलते हैं वो बाज़ार में नहीं है। अगर किसी डीलर के पास है तो वो उसको स्टॉक करके बैठ के वो काला बाजारी करने के चक्कर में है। जहाँ वो रेट बढ़ाएगा, रेट नहीं बढ़ाएगा तो उसको वो क्या करेगा,
कि अगर 50 किलो का बैग है तो उसको 48 किलो करके देगा, 2 किलो निकाल के दोबारा सिलाई करके देगा। तो ये कालाबाजारी खत्म होनी चाहिए। किसानों को DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट मिलनी चाहिए और जो जल्दी से जल्दी टाइम पे आप बुआई कर सके और आगे आने वाली फसल को तैयार कर सके, क्योंकि हमारा पिछला सीजन भी मारा गया है। हमारे नहर टूटने के कारण 3-4 महीने पानी बंद रहा और गेहूँ की धान की फसलें सूख गई, धान का झाड़ बिल्कुल बहुत कम निकल रहा है, प्रोडक्शन बिल्कुल बहुत कम हुई है। तो हमारी सरकार और विशेषकर LG से एक प्रार्थना है कि आप इस कालाबाजारी पर अंकुश लगाएं, विभाग सक्रिय हो, जो कालाबाजारी कर रहा है उनके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए और किसानों को राहत प्रदान करवाई जाए। गौरमेंट जी ने कोई ध्यान नहीं दिया करती। एक पासा ये जी ने सेंटर आखा करता है कि ये असें बड़ी 95% सबसिडी दी गई है खाद पर, लेकिन खाद है ही नहीं है। सबसिडी का इतना लोगों के फायदा हो के नहीं होगा, क्योंकि इसलिए प्रॉब्लम जी ना लोगों की जी ना हूँ खाद की नहीं होने की वजह कन्नै इसलिए जमीन के लोग जोड़े ना चुपचाप बैठी गए हैं। तो इसलिए ये है कि गौरमेंट की इस तरफ की ध्यान देना चाहिए और लोगों की जी ना जिमींदारों की जी समस्या है इसे जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करनी चाहिए है, वरना ये लोग जो ना बिल्कुल गरीब हो जाएंगे इस एरिए में। तो इसलिए अस दोबारा गौरमेंट कन्नै ये रिक्वेस्ट करने कि ये जी ना खाद की जी ना ये विद इन डेज जी ना ये इसी देनी चाहिए है। पिछली रात संदिग्ध परिस्थितियों च एक 21 साल के युवक की रेलवे पुल कोला खल डिगने कन्नै मौत हो गई। पूरा मामला कठुआ जिले के अधीन रेलवे पुलिस चौकी रोड़िया इलाके के ग्रां मंगतिया की घटना है, जिथे संदिग्ध परिस्थितियों च युवक की मौत का मामला सामने आया है। मौके पर पुजी रेलवे पुलिस ने शव की कब्जे च ली है, पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल हीरानगर पहुंचाया। उत्थे गए मामले च रेलवे पुलिस थाना कठुआ ने मामला दर्ज करी युवक की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक की पहचान जीवन कुमार पुत्र सुभाष कुमार निवासी गोविंदसर कठुआ के रूप में की गई है। बिश्नाह के कोठी मोड़ च एक युवक पर हमलावर ने उसी घायल कर दिता। घायल युवक की पहचान अंकुश पुत्र गारू राम निवासी चकलाल के रूप में की गई है। घायल युवक ने दस्सिया जे वो मिनी बस चलाता है तो बदमाशें उसकी गड्डी के अगे बाइक खड़ी करी है, गड्डी की रोकी है, उहदे उपर हमला किया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ और फट मारिया मेरी ਜਿਹੜਾ कि 3 ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ 7 ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਫਟ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਿਆ। तुस केड़ी गड्डी चलांदे तुस? मैं मैडोर चलाना सर, राघव। अच्छा राघव 32 है। ते हमलावर कौन है तुसें पता है? सर कोठी मोड़ दे सर मुर्गा शॉप एक कालू है। डुगना में फिलहाल इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।